नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, लगातार मिथिला मंच न्यूज की टीम दरभंगा के विभिन्न पंचायतों में, गांव में जाकर जनता की आवाज को प्रशासन के अधिकारी और नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि गांव की जनता इतनी पीड़ित क्यों है? जब सरकार बड़े बड़े लोक लुभावने वादे करते हैं तो पदाधिकारियों की लापरवाही की वजह से गांव तक योजनाएं क्यों नहीं पहुंचती? आखिर ये गरीब लोगों के आंखों में आशा की किरण है कि सरकार इन्हें शौचालय देगी, नाला देंगे, सड़क देंगे, इंदिरा आवास देंगे, राशन कार्ड देंगे। इस सारे बातों को लेकर के एक सपना संजोकर इनके बच्चे धीरे धीरे जवान हो जाते हैं, लेकिन न सड़कें होती हैं कई जगह, तो कई जगह शौचालय नहीं है, कई जगह पीने के लिए जल के साधन उपलब्ध नहीं है, तो कई जगह इन्हें आवास नहीं है, तो कहीं खाने के लिए राशन कार्ड नहीं। इन लोगों को तकनीक बात नहीं मालूम। ये सभी आप गौर से देखिए, अजीत आप जरा कैमरा एक बार दिखा दीजिए। ये सारे ऐसे गरीब महिलाएं हैं, अशिक्षित हैं। इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि किस तरह काम होता है, कैसे सरकार का पैसा इन लोगों तक पहुंचेगा, कैसे राशन कार्ड बनेगा, कैसे अनाज मिलेगा। इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। कितने इस धरनी पट्टी गांव में है, हम बता दें, आज हम अभी हैं तारालाही पंचायत में, बहादुरपुर प्रखंड के। यहाँ पर 17 वार्ड हैं। 17 वार्ड में देखिए कितने गरीब लोग यहाँ पर हैं। हम देखना चाहते हैं, जब मिथिला मंच न्यूज टीम पहुंची है तो इनकी आवाज को बुलंद करना हमारा कर्तव्य बनता है और हम चाहते हैं इस बात को उधर मत लीजिए। आवाज अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं और प्रखंड के अधिकारियों के दिलों को झकझोरना चाहते हैं कि जा देखिए इस गरीब को, इस गरीब की जो आशा है। इसके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, भाई भाई में अलग हो रहे हैं, न घर है रहने की। आखिर ये लोग किस तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे जब सरकार लाखों रुपए देती है? की दिक्कत है? दिक्कत है ना, अथी वृद्धा पेंशन नहीं भेट है ना, हमरा सबके भेटल है ना, अथी है एगो कल। और अभी तक में अथी इंदिरा आवास नहीं दिया, वृद्धा पेंशन में इतना उम्र हो गया, पति को नहीं होना नहीं राशन कार्ड है। हमरा सबके रामटोली में एगो दरवाजा नहीं बोलिएगा, अगर शर्माइएगा, नहीं बोलेगा तो फिर आवाज बाद में आप रोते रहिएगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए जो भी सच्चाई है बोलिए। रामटोली में हमरा सबके दरवाजा नहीं रहे के लिए सर कुटुम आवे है, दूसरा जाए है कि गांव के ने घर घर कुटुम की सुता रहलिए है, वोट नहीं है। अपना इतने करे है कि राशन कार्ड नो, राशन कार्ड नो, वृद्धा पेंशन नहीं दे, घर नहीं दे। 25,000 में रास्ते पर में मुखिया जी फंड ने छीन लिया और मकान बनेगा कौन चीज का? अच्छा आने बोलिएगा, ऐसे नहीं बोलिए, इनका भी आवाज आएगा। लोगों के अंदर असंतोष भी है और कई महिलाएं बोलना भी चाहती हैं। क्या करें, क्या दिक्कत है? सर हमारा मिल रहा है राशन कार्ड, मेरा ससुर का सास का मिलवे नहीं कर, नहीं मिला, नहीं मिला। शौचालय बना आपके यहाँ? हाँ बन, शौचालय बन गया, इतना उम्र बीत गया। हमरा बेटा के राशन कार्ड नहीं भेटे, ना घरे भेटला, अथी इंदिरा आवास वाला घर नहीं हमरा बेटा से के भेटल। ऐसा उम्र बीत गया इतना, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है मेरा सास ससुर का, तो कैसे होगा? अच्छा, और क्या दिक्कत है घर के अंदर? क्या बाथरूम बन गया, सब सही है, सब कुछ सही है। हमारे के तो 25,000 रुपया मिल लेते हैं, मुखिया चल गई तो हमें घर द्वार बने। तो 25,000 में की भेल? बनलिए ईटा उटा लगे, गिरलिए, कनी मनी बनेलिए बस। अच्छा, और नाला नाला से वो सब कहाँ बनले? शौचालय बनले। हमरा रामटोली में ना नाला है, ना रोड है, पानी बहने के चलने के इतना दरवाजा है रामटोली में। एक आदमी इनका आवाज नहीं सुन पाएगा, एक आदमी बोलिए ना। हाँ, नाला, दरवाजा, रोड हमरा सबके रामटोली में होय के चाही। सर कुटुम आवे तो घरे घरे सुतबै छी, दरवाजा एगो रहे के नहीं है। या मुखिया 17 गो जीत के हार गेलै आ कहे है कि आप बना देवे, आप बना देवे, बनेबे नहीं करे है। क्या क्या दिक्कत? हम लोग का दिक्कत यही है, हमारे रामटोली में ना दरवाजा है, ना रास्ता है चलने के लिए, एकदम कीचड़ होकर जाते हैं हम लोग। और दूसरा नंबर है जब थोड़ा सा भी नाला उला नहीं है, वहाँ जाने का पीने का रास्ता नहीं है। बहुत गरीब आदमी ऐसा है, उसको रास्ता
राशन कार्ड नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत होता है सबके लिए। इनके बाद आपसे बोलिए। हाँ, बहुत ऐसा जैनून आदमी है, उसको इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला है, बोलता नामे नहीं है, नामे नहीं है, उसको लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, क्या सपना देखे थे आप, क्या होगा, क्या योजना मिलेगा, क्या होगा और क्या हो रहा है? वही तो बड़ा बड़ा आदमी आता है वोट लेने के लिए, सरकार आता है, नीतीश जी आता है, मोदी जी आता है, कोई भी आता है तो बोलता है ये देंगे वो देंगे, फना करेंगे चीना करे, देता है कुछ नहीं, और झूठे का भरमा के वोट लेके चला जाता है, जीत के बैठ जाता है बस। अच्छा ये बताइए, आप क्या करना चाहिए, क्या सब आप लोग का है जो होना चाहिए आपको? शौचालय बन गया, आपको शौचालय बन गया, हम लोग का रास्ता बनना चाहिए, हम लोग का एगो दरवाजा नहीं है वो बनना चाहिए, हम लोग का ये होना चाहिए जो गरीब गुरबा का राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड होना चाहिए, हम लोग का ये होना चाहिए जिसका इंदिरा आवास नहीं मिला है गरीब आदमी का, उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए बस। और क्या क्या बोलिए, क्या बोले, बोलिए कौन बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, बोलिए ना। पानी के नाम था नहीं सर, हमारे के पानी के बहुत दिक्कत होता है, जब पानी बहने को कोई व्यवस्था नहीं है, रास्ता पेड़ा नहीं है हमारा चलने की। 10 परिवार है, इंदिरा आवास नहीं मिलल है, न राशन कार्ड मिलल है, उल्टा हो गया प्रथम तब एते सबके मिल गया, हमरा सबके गाँव 2000 रुपया लेलक इंदिरा आवास के, इंदिरा आवास कहलक मिलत नहीं दिलक, लाल मुखिया के वही समय में अभी तक नहीं मिलल, दामाद वाली भऽ गए अभी तक नहीं मिलल। पूछलिए ना 2000 रुपया मिले क्या नहीं दिलिए, पूछली ना तो कहलक बदली भऽ गई फन्ना चिन्ह, न राशन कार्ड मिल रहा है। 10 परिवार के चच्चा के बुआ के राशन कार्ड हमरा के ना मुखिया के ना राशन कुछ नहीं दे। अच्छा और कुछ भी नहीं दे, सरकार का ही चीज देते उचित है। इंदिरा आवास मिलल ना, शौचालय बनल, हाँ शौचालय बनल। बता दे कि लोग इतने दिक्कत है, पानी आने निकले के बहुत बीच में घर है, इंदिरा आवास मिलने कहिए तो अब बेटा पुता होता है तो कहाँ रहते, बीच में घर है हमरा के, पानी निकाले के बहुत दिक्कत हो गई, से सब नहीं गति हो रहा है। बाढ़ भी आता है इधर क्या? हाँ बाढ़ भी आता है, तो बता क्या आता है? बाढ़ जो आता है तो हम लोग डूब डूब कर मरते हैं, और सरकार वोट ले करके लोग बैठ जाता है, हम लोग के कुछ नहीं, न इंदिरा आवास मिला है, मिलेगा नाली का पानी घर में ढुकता है, पिल्लू सोड़ता है, बीमारी पकड़ता है, बाजार आता है, इतना रुपया कहाँ से हम गरीब आदमी लाइए? तो कहिए सरकार कौन चीज के है? कुछ नहीं सरकार तो चले हम बता दें, आज देखिए एक बार कैमरा दिखा दीजिए दूर से अजीत, इतनी महिलाएं हैं जिनको इतना दिक्कत है, इन लोगों का इंदिरा आवास में नाम नहीं मिला है, 2-2 हजार रुपए ले लिया गया इनसे, लेकिन इन लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, इन लोगों को बाढ़ के समय में इतना दिक्कत था। और हम अब बात करेंगे ये इन लोगों की समस्या आपने सुना, अब हम यहाँ के जो मुखिया जी हैं, जो मुखिया पति हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन लोगों के समस्या पर क्या क्या कार्य हुए और क्या क्या हुआ नहीं हुआ। ये सबों की आवाज आप लोगों ने सुना, दिल की आवाज है, याद रखिए। और हम बता दें तमाम लोगों को तो चले हम बता दें तो चले हम बता दें, अच्छा शौचालय तो हम बता दें कार्यक्रम इन लोगों को न्याय मिले, पर न्याय कैसे मिलेगा जब इनकी आवाज अधिकारी तक पहुंचेगा, नेता तक पहुंचेगा, ताकि इन लोगों के घर में राशन हो, इन लोगों को जो इंदिरा आवास है उसका कार्य हो, क्योंकि इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आज ये गरीब परेशान आक्रोशित होकर लोग है ना, लोग महिलाओं की आवाज आपने सुना, और कुछ पुरुष हैं, दिखा दीजिए अजीत इन लोगों की। अब इन लोगों की भी क्या समस्या है, क्योंकि जब एक पंचायत पहुंचते हैं तो लोगों की आवाज
काफी तेज होती है और लोग अपनी समस्याओं के लिए मिथिला मंच न्यूज़ से चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचाए। और हमारा विशेष कार्यक्रम ही है जनता की आवाज सरकार तक। हम जनता की आवाज को सरकार क्या समझते हैं। हजूर से जाकर के स्टेट पर देखिए पखाना रूम बना है कि कौन सी बना है? क्या बना? 3 नंबर ईटा को पखाना रूम बना है। गुच्ची खान दिया वो 10 कै दिन चलेगा वो पखाना रूम? 10 को बच्चा बले कै दिन चलेगा वो पखाना रूम? तो आप उसको बोले तो क्या बोला? वो जो बनाने आया था उसको बोले तो क्या बोला? क्या बोले? यहाँ पर सब अपना हाँ सब कहता है हमरा जल्दी बन जाए, जल्दी बन जाए, जल्दी बन जाए। अच्छा, और उस स्टेज पर जाकर देखिए ना हजूर से कैसे बना है, कैसे मकान बना है, कैसे बर्तन बैठा हुआ है, से जाकर के देखिए ना। छोड़ रहे पन्नी के हमारा बच्चे भगवान हमारा बच्चे नहीं के वो काज देने हैं। बेटा सब कमाया बना ले घर स्कूल मुखिया जी नहीं मिले जो चीज है गाँव भर में आपका बोलिए कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, लड़का है लड़का हो गया इंदिरावास अभी तक नहीं कोई सुनवाई नहीं है। यही दिक्कत सब है। कोई है राशन कार्ड नहीं है सर। 400 लड़का 5 लड़का हो गया, इंदिरावास नहीं मिल रहा है। जो जहाँ है लेटिंग भी सरकार बनाए है, ठीक है, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। पानी का थोड़ा दिक्कत है, रास्ता का दिक्कत है सर। और बढ़िया क्या सर 62 साल का उम्र हो गया, कितना दिन मुखिया जी का है विकलांग ब्लॉक सर्टिफिकेट ला के आइए। ब्लॉक भी दौरे सर्टिफिकेट नहीं दिया, जल्दी चुने को आइए। चुना एक ही बूढ़ा आदमी 62 का एज हो चुका और पहचान पत्र में 58 है और अभी तक हम कोई बूढ़ा आदमी को जो है विद्यापीठ में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों नाम क्यों नहीं जा रहा? नाम क्यों नहीं लिख रहा है? मुखिया जी समझेंगे ना, इनका कहना होता है वार्ड मेंबर, पंचायत सचिव आता है, क्यों नहीं लिख जाता? वार्ड मेंबर का कहना है कि 60 पूरेगा तब होगा। और हम विकलांग है तो हम रंग करवाते हैं, समझ गए। अगर 60 का नियम है तो नियमित आधार पर होगा। विकलांग का नहीं, मुखिया जी नहीं लिख सकते हैं। नहीं, जब अगर नियम सरकार 60 का दिया है तो 60 ही पर मिलेगा। अब कोई मेरा तो यहाँ 62 हो चुका, तब तो उस पर आधार कार्ड में हो गया 62, तब तो मिल जाना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप एक आवेदन लिख करके आप दीजिए, इस आवेदन को जाएगा वहाँ पर पंचायत सचिव पर दबाव डालिए, तब आपका काम है। हम मुखिया जी के पास क्यों ना, मुखिया जी से क्यों ना लिखवाएं? से वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। 10 मुखिया जी से लिखवाएं। 5 बेर मिला और उसके बाद बंद हो गया। कितना दिन से बंद है आपका? 2 साल से बंद। 2 साल से नहीं मिल रहा आपको? जी नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? आप पूछे ना कितना जीरस करा के दिए, एको बेर सुनवाई नहीं। आधार कार्ड दिए हैं? हाँ, सब कुछ है। तो चले आप बता देंगे। देखिए पूरा एक मेला लगा है। जब मिथिला मंच न्यूज टीम पहुंचती है तो बदलता सिस्टम। हम तमाम अधिकारियों से भी पूछेंगे और यहाँ के विधायक से भी पूछेंगे कि आखिर इन लोगों की समस्या के लिए कौन है जवाबदेह, क्यों नहीं इनकी समस्याओं का निदान होता है। और सवाल ये है कि जब हमारी आवाज़ बुलंद होती है तो बड़े बड़े नेता और अधिकारी, हम तमाम प्रखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि अगर आप जनता के पैसे को लूटकर आप इनकी समस्या का निदान नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भी आने वाले समय में कार्रवाई होगी। और खासकर मिथिला मंच न्यूज उन तमाम मुद्दों को दिखाएगी जो सीधा प्रखंड के अधिकारियों से इसका सीधा मतलब है, क्योंकि इन गरीब के आंखों में जब आंसू देखते हैं तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर इनकी समस्या का निदान होना चाहिए, चाहे जवाबदेह कोई भी क्यों ना हो। हमें मतलब है इनकी समस्या का निदान करना। कितनी लंबी तादाद में लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं मिथिला मंच न्यूज के बातों का। चले हम मुखिया जी से पूछेंगे। धन्यवाद। हमारे यहाँ राशन सात निश्चय योजना को लेकर के पूरा प्रखंड उत्साहित रहता है। गांव में भी आशा रखती है कि उन लोगों को नाला बनेगा, हर घर जल का नल। और ये लगाया गया है
हमें लगता है कि ये काफी दिनों पहले बना है, अब इससे मीनार बनेगा और यहाँ से लोगों के घर तक नल का जल पहुँचाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पूरा मिट्टी गिर चुका सभी बात ये है। और यहाँ हम आपको बता दें कि इस घर में भी हमने देखा है क्या बात नहीं है, इस घर में यहाँ पर दरवाजे बनाए गए हैं, जो दरवाजे शौचालय के लिए रखे गए हैं और ये दरवाजे सभी शौचालय में लगाए जाएंगे। हम कोई भी सरकार का योजना होता है, ये अलग बात है कि बिचौलिए उसमें होते हैं, लेकिन कार्य धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है। चलिए अब मुखिया जी से हम पूछते हैं जो समस्या उनका। अपने जनता के विचार सुने। जनता कई मुद्दों पर आक्रोशित है। हमारे साथ मुखिया पति हैं मुख्तार जी, इनकी पत्नी है मुन्नी खातून, इस तारलाई पंचायत के मुखिया। अभी आपने सुना सब चीज़, क्या जी समस्या हमारे पंचायत में सिवा दलित महादलित का जो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना में जो नाम अंकित होना चाहिए, जो ही पदाधिकारी इनका सर्वे किए उनको समझा नहीं पाए कि जो ले लिए हैं उनका नहीं, जो नहीं लिए उनका नाम आना चाहिए, जिसके वजह से जो ले लिए उनका नाम अंकित हो गया और जो नहीं लिए उनका नाम नहीं हुआ, जिसके वजह से हमारे यहाँ दलित महादलित का लक्ष्य वापस जा रहा है। ये गड़बड़ी तारालाई पंचायत की बात कर रहे हैं और ये गड़बड़ी हुआ ये नहीं प्रखंड से हुआ या जिला से जहाँ से हुआ होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी सर्वे किए ये जानकारी नहीं दे पाए। और हमारे यहाँ जो वृद्धा पेंशन का समस्या है वो हद तक सही हो गया, कुछ लोगों का नाम वो भी हम लोग सुधार करके दे दिए हैं। और यहाँ शौचालय वगैरह का जो बात है, पूरे पंचायत में शौचालय बन गया है, जिसमें प्रखंड पदाधिकारी का भी बहुत बड़ा रोल और सहयोग है, जो गांव-गांव घूम करके वो करवा रहे हैं। राशन में हमारे यहाँ 30% लोगों का राशन कार्ड नहीं है, जिससे सरकारी लाभ लेने से लोग गरीब वंचित हो रहे हैं, जिसके लिए हम लोग मिले, जिला में मिले हैं, प्रखंड पदाधिकारी से मिले हैं, तो उनका कहना हुआ कि 1 महीना में इनका लक्ष्य शुरू होगा तो हम आप लोगों को खबर कर देंगे। तेल भी 1 लीटर दिया जा रहा है। तेल हमारे यहाँ 1 लीटर नहीं 1.5 लीटर दिया जा रहा है, और 1.5 लीटर देने का वजह ये है कि 2 लीटर तेल मिलता है जो डीलर कह रहे हैं, तो उसमें हमारे यहाँ 30% है और 70% नहीं है, तो 100% लोगों को दिलवाने के लिए हम ही लोग सहयोग से 1.5 लीटर किए ताकि 100% लोगों को मिल जाए जब तक कार्ड नहीं बन जाता है। और इंदिरा आवास के लिए जो लोगों ने कहा है, इंदिरा आवास के लिए जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनको इंदिरा आवास में नहीं है, वही 30% अगर राशन कार्ड बन जाता है तो सारे लोगों को लाभ मिल जाएगा। और अभी तक जिनका लक्ष्य आया है उनको सही से मिल रहा है। 7 निश्चय योजना में 7 निश्चय मतलब हम लोग नल का काम बहुत जोरों शोर पर शुरू कर दिए हैं, और हमारे जो एई या जेई हैं उनके वजह से थोड़ा सा काम बाधित है। अगर वो हमको सहयोग करेंगे तो 1 महीना के अंदर पूरे मतलब 7 निश्चय काम संपन्न कर देंगे। और कौन योजना क्या कर सकते हैं, क्या आगे मनरेगा वगैरह है, जिसमें इस बीच में उलट पुलट हो